गुणवत्ता देकर जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार और प्रेसिडेंट श्रीमती मनीषा कुमारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत। इसका जो कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लोग, उनको जो रिसेंट डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होता है ये दिव्यांगता के क्षेत्र में विभिन्न जो विषय हैं इसमें उनको अपडेट करना, जिससे कि उनका नॉलेज अपडेटेड होता है और जो अपना सेवा देते हैं उस सेवा में ज़्यादा परिष्कृत और ज़्यादा उसको इनपुट दे सकते हैं। वही इसका पर्पस होता है। उनके नॉलेज को इन्हांस करने का ये प्रयत्न किया जाता है। ये टॉपिक जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बहुत ही करंट टॉपिक है पूरी दुनिया में, और इसमें ज़्यादा जो वेग आया इसमें इसके विकास में इस विषय पे कार्य करने के लिए कि अचानक ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई ऑटिज्म की। ये बीमारी तो बहुत पुरानी, किंतु 1994 के बाद ये बढ़ गया और उस पर कार्य होने लगा। तो ये कंपैरेटिवली नया सेक्टर है पूरे दुनिया के लिए, और इसमें क्यों होता है इसका कारण आज तक ज्ञात नहीं हुआ है। 50 का रजिस्ट्रेशन है, 50 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और विभिन्न संस्थानों में ये लोग कार्य कर रहे हैं। रिसेंटली सबसे ज़्यादा विकलांगता में सबसे ज़्यादा यही पाया जा रहा है, ऑटिज्म का संख्या बहुत बढ़ गया है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अभी बहुत बढ़ने के चलते रोज़ नया नया रिसर्च हो रहा है, इस पे नया नया टेक्निक्स आ रहा है इनका मूल्यांकन के लिए। इनमें जो हस्तक्षेप करेंगे, इनका ट्रीटमेंट जो करेंगे वो हम कैसे करेंगे, तो हर दिन कुछ न कुछ इसमें रिसर्च हो ही रहा है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग जो प्रोफेशनल इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हम लोग का तो पूरा प्रयास रहता है कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें 100% फ़ायदा हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कहाँ तक अवेयर हैं, कहाँ तक इस चीज़ को समझ रहे हैं और कहाँ तक प्रयत्नशील हैं कि हम कैसे बच्चे को या अभिभावक हैं उनका काउंसलिंग करें, बच्चे को कैसे हम कौशल विकसित करें, कैसे हम उनको प्रशिक्षण दें। तो ये बहुत हद तक ट्रेनर पे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में जो हम लोग CRE कर रहे हैं उसमें 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 80% लोग इससे लाभान्वित होंगे, उनको ज्ञान बढ़ेगा, उनका नए नए तकनीकी है, नई नई रणनीतियाँ जो है उसका उन्हें ज्ञान होगा। ये 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, खासकर कि ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे हैं, ये रिसेंटली मतलब ये विकार उत्पन्न हुआ है, और ये 3 दिवसीय बहुत सारे हमारा टीम है, ये सभी टीम मिल करके हर एक वाइज 3 दिन टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट जो है वो विभिन्न जिला से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी जगह से पार्टिसिपेंट आए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और ये 3 दिन हम लोग सब मिल करके 3 दिन उन लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, कैसे जांच करना है, कैसे असेसमेंट करना है, कैसे उसको प्रबंधन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना है कि कैसे कैसे हम उसको करके ठीक कर सकते हैं और उसको समाज की मुख्यधारा में ला सकते हैं। इन सारी बातों पर हम लोग 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा, और ये कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार के द्वारा मतलब अफिलिएटेड दिए होता है। और इस प्रोग्राम जो पार्टिसिपेंट है कर रहा है तो इनको एक पॉइंट मिलता है, मतलब एक पॉइंट ये है कि जब ये लोग प्रोफेशनल है, हम लोग प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल में क्या होता है ना कि हमारा जो पहले पढ़े हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं या नया जो रणनीति आता है तो उसको जानने के लिए, फिर से हमको ताज़ा करने के लिए या नया तरीका आया तो जानने के लिए ये सारे नॉलेज होता है इन लोगों को, और इससे फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है उस तरह से हम लोग स्पेशल एजुकेटर का रजिस्ट्रेशन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन में हमको पॉइंट मिलता है और ये रिन्यूअल हर 5 साल पर होता है, तो उसमें फ़ायदा होता है। तो हमको नॉलेज भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है और हमारा ये कार्य भी करता है। प्रेमलाल राय, प्रिंसिपल, JM इंस्टीट्यूट।